दोस्तों, क्या आप विकट परिस्थितियों में जब आपका समय खराब चल रहा हो, कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, क्या आप खुद को संभाल पाते हो? ऐसी खराब स्थिति में आप जब भयभीत होते हो तब क्या आसानी से आप उस डर को मिटा पाते हो? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माँ दुर्गा का एक स्वरूप है जो बहुत डरावना दिखाई देता है, पर हमें भयभीत ना होने की ये एक गहरी सीख दे जाती है। और इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि, इनके बारे में रोचक चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। तो सीधे चलते हैं सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। माँ कालरात्रि के रूप में दुर्गा माँ को नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है और आपके स्क्रीन पर आपको इनकी छवि दिख रही होगी। जी हाँ, हमारे ग्रंथों में उल्लेखित माँ काली और कालरात्रि, इनकी कहानियाँ कई जगह कोइंसाइड करती है और लोगों का मानना है कि ये दोनों एक ही देवी है। दुर्गा माँ के सारे स्वरूपों में माँ कालरात्रि का स्वरूप सबसे उग्र और डरावना है और इनके त्वचा का रंग काला दिखाया जाता है। गले में बिजली की माला, बाल बिखरे हुए, इनके अस्त्र पर खून लगा हुआ, मानो ये सब चीजों का विनाश करने के लिए आई हो। दोस्तों, इनके ऐसे भयानक रूप के पीछे का कारण इनके नाम में छिपा हुआ मिलता है हमें। कालरात्रि इस नाम में जो पहला नाम है काल, वो दर्शाता है समय को, जो बीत गया, जो चल रहा और जो आने वाला समय है। काल का एक अर्थ विनाश भी होता है और काल रात्रि में जो दूसरा शब्द है वो है रात्रि, जिसका अर्थ रात होता है। तो काल रात्रि के 2 अर्थ निकलते हैं। एक है विनाश की रात, द नाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और दूसरा अर्थ है समय की रात हो जाना, यानी समय का अंत हो जाना। इन दोनों ही अर्थों पर अगर हम गौर करें तो ये प्रलय की स्थिति को दर्शाता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और समय का कोई भी मूल्य नहीं बचता है। इसीलिए इनका स्वरूप इस प्रकार से दर्शाया गया है, इतना भयानक, जिनका वाहन भी गधा है, जो रूपक है थमे हुए समय का। इस सृष्टि में अगर उजाला ना हो तो एक ही चीज नेचुरली बचता है, जो है अंधकार। और इसी अंधकार को हम रात कहते हैं, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और हम भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए शाम होते ही सारे जीव जंतु अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ कालरात्रि इसी समय का प्रतीक है। ब्रह्मांड भी जब बना होगा तो उसके पहले अंधकार ही रहा होगा, जिसमें से प्रकाश की उत्पत्ति हुई। हमारे वेदों में उल्लेखित है कि काल ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारा ब्रह्मांड निर्मित है। और सबसे बड़ी सीख हमें माँ कालरात्रि से ये लेनी चाहिए कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है और जीवन में सब समय हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। हमारे जीवन में बुरा समय कभी भी आ सकता है और किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ सकता है। माँ कालरात्रि प्रतीक है हमारे जीवन के इस बुरे समय का, जहाँ हमारे साथ और ऐसी बुरी परिस्थितियों का हमें रियलाइजेशन होना चाहिए ताकि हम तैयार रह सके। ये बुरी स्थितियाँ भी एक शक्ति की तरह है जो हमें आने वाले सवेरे की ओर लेकर जाता है। इसीलिए कालरात्रि को हमारे संस्कृति में शुभम करी भी कहा जाता है, यानी वो अंधेरा जो आपको उजाले की ओर लेकर जाए, अशुभ से शुभ की ओर लेकर जाए। माँ कालरात्रि हमें प्रोत्साहित करती है कि हम विकट परिस्थितियों से ना डरे अपने जीवन में, और हमें निर्भय होकर के ऐसे समय में खुद को संभालना चाहिए। भयभीत ना होते हुए हमें किसी भी तरह की स्थिति का सामना करना चाहिए। और उनकी एक कहानी भी है जिससे हमें ये रूपक की तौर से समझ में आता है। दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवत गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। कहानी अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुर होते हैं जो देवों को बड़ी तकलीफ दे रहे होते हैं। देवताएं पार्वती माँ से विनती करते हैं कि वो उन्हें कुछ उपाय बताए। फिर पार्वती माँ देवी चंडी को भेजती है इन दोनों असुरों को हराने के लिए। शुंभ निशुंभ दोनों असुर 2 राक्षसों को भेजते हैं रिस्पॉन्स में चंडी को मारने के लिए।
उनका नाम था चंड और मुंड। जब माँ चंडी को इस बात का पता चलता है तब चंडी अपने अंदर से कालरात्रि माँ को जन्म देती है चंड मुंड का सामना करने के लिए। माँ कालरात्रि अपने विनाशकारी रूप में फिर सामने आती है और चंड मुंड को मार गिराती है और विजयी घोषित होती है। दोस्तों, इस कहानी में चंड और मुंड ये दोनों भी जीवन में आने वाले नाना प्रकार के परिस्थिति और समस्याओं से हम जो भयभीत हो जाते हैं और खुद से तर्क वितर्क करने लगते हैं, यानी सेल्फ डाउट करने लगते हैं, इस स्थिति को दर्शाती है। खुद की क्षमताओं पर जब हम संदेह करते हैं और नकारात्मक हो जाते हैं, ये इसी बात का प्रतीक है। माँ कालरात्रि इस कहानी के माध्यम से हमें प्रेरित करती है कि हम हमारे भीतर के उस पोटेंशियल को जगाएं और निडर बनते हुए हम हमारे भय का विनाश करें और अच्छे परिस्थितियों की ओर हम जीवन में बढ़ते रहें। आने वाले वीडियोस में हम दुर्गा माँ के अन्य स्वरूपों के बारे में बड़ी ही रोचक तरीके से इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।